नमस्कार, मैं शौर्या। स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बहराइच की, जहां थाना नानपारा में वंचित अभियुक्तों से पुलिस की हुई मुठभेड़, एक अभियुक्त के पैर में लगी गोली। आगे बात होगी बिजनौर की, जहां बिजनौर के सेह में दबंगों के हमले में चमन सिंह की हुई मौत। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। थाना नानपारा में वांछित अभियुक्तों से पुलिस की मुठभेड़ में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने दबिश दी तो मोटरसाइकिल सवार दो अभियुक्तों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिससे जवाबी कार्रवाई में दोनों गिर पड़े। वसीम नामक अभियुक्त घायल हुआ, जिसके पास से तमंचा, खोखा, कारतूस बरामद हुआ, जबकि दूसरे अभियुक्त खुदाबख्श के पास से 2 तमंचे और मोटरसाइकिल मिली। घायल को इलाज के लिए CSC नानपारा भेजा गया है। मामले की जाँच जारी है। सर, आज थाना नानपारा में क्या मामला हुआ? थाना नानपारा में दिनांक 20/9/25 को एक अभियोग पंजीकृत हुआ था। क्राइम नंबर 455/25, धारा 325 BNS, 11 पृष्ठ क्रूरता अधिनियम, वर्ग 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम। इससे संबंधित 2 वांछित अभियुक्तों की पुलिस तलाश कर रही थी। आज रात में थाना नानपारा की पुलिस टीम को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि उक्त दोनों अभियुक्त जो है, जिसमें एक वसीम और दूसरा खुदाबख्श है, ये दोनों लोग नानपारा से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, बाहर भागने का। उक्त क्रम में पुलिस की टीम ने जब इनकी नहर के पास मथुरा पुल से हाड़ा बसेरी की तरफ जाने वाले नहर पुल के पास में जब इनकी घेराबंदी की, तो इन लोगों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम द्वारा की गई फायरिंग में एक अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी और दूसरे अभियुक्त जो भागने के फिराक में था उसको दौड़ा करके पकड़ लिया गया। दोनों अभियुक्तों के पास से अवैध तमंचा 2 बरामद हुए हैं 315 बोर के। जो घायल अभियुक्त है उसका नाम है वसीम सनाब जहीरुद्दीन, निवासी जमईपुरवा, थाना नानपारा, और जो दूसरा अभियुक्त पकड़ा गया है उसका नाम है खुदाबख्श सनाब मसूद, निवासी खजुआ, थाना रामगांव का। घायल अभियुक्त वसीम को अस्पताल में भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इसमें बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। बिजनौर के थाना शिवाला कला क्षेत्र के गांव सेह में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने चमन सिंह पर दिन दहाड़े हमला किया, जिससे उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने शव को थाने पर रखकर हंगामा किया। घटना के दौरान दबंगों ने परिजन पर भी लाठी, डंडे और तमंचे से हमला किया। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद मामले की जाँच शुरू कर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। जी, क्या नाम भाई साहब आपका? पवन कुमार। पवन कुमार जी, थाना शिवाला कला। गांव कौन सा है? सेह। अच्छा, थाना शिवाला कला बिजनौर। अच्छा। अब आज ये इस समय पे आप शाम के टाइम में यहाँ थाना शिवाला कला आए हो, इतने सारे लोग हो, पुलिस भी काफ़ी है और यहाँ CO साहब देश दीपक जी भी आए हुए हैं जी। मामला क्या है? मेरे भाई के साथ इन्होंने दोपहर 1:30 बजे झगड़ा करा। भाई का नाम क्या है? चमन सिंह। अच्छा, झगड़ा करने वाले कौन है? हरदीप, अकेले? कीटव। अच्छा। उत्तम चंद। अच्छा। डिम्पी। अच्छा। डम्पी। अच्छा जी। 4 लोग थे? 4 लोग थे साहब। इधर से आपके भैया थे? हाँ। चमन जी? हाँ, बाहर टहले थे अपने बरामदे में। अच्छा। इन्होंने आकर मारपीट करी। अच्छा। तमंचे से फेर मारे। अच्छा जी। हरदीप ने, कीटव ने। फिर क्या हुआ? हमने पुलिस बुलाई। अच्छा। फिर हम मेडिकल के लिए थाना शिवाला कला आए। अच्छा। हम नूरपुर से रेफर बिजनौर के लिए जा रहे थे। अच्छा। रास्ते में भाई की डेथ हो गई। अच्छा, तो अब हम गंभीर चोटें आई उनके? जी। अच्छा। अब हम FIR लिखवाने के लिए आए हैं। अच्छा, यहाँ पुलिस ने आपसे क्या कहा, या हमारे CO साहब आए हुए हैं, उन्होंने क्या आश्वस्त किया? पहले तो आश्वासन ही देते रहे हम, जब हम लोग यहाँ से जाने को मना कर दिया तो अब FIR लिखी जा रही है हमारी। अच्छा जी। डेड बॉडी कहाँ है इस समय पे? यहाँ पर ही है। अच्छा, तो अब तो ये सारी अपने यहाँ की कानूनी कार्रवाई करने के बाद में PM को जो तो भेज देंगे ना? जी। आपसे बोल दिया इन्होंने? जी, बोल तो रहे हैं अभी। अच्छा, आगे आपकी क्या मांग है शासन प्रशासन से? हमें तो यही मांग है साहब, जैसे हमारा भाई। दिनांक 20 सितंबर 2025 को ग्राम से थाना शिवाला कला में राजन नाम के एक व्यक्ति द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके पिता चमन सिंह के साथ हरदीप व अन्य कुछ व्यक्तियों ने मारपीट की है और उपचार के दौरान अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई है। इस पर तत्काल हरदीप व 3 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण चोटों के कारण होना पाया गया है। अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
संपूर्ण प्रकरण में हल्का प्रभारी उप निरीक्षक धर्मेंद्र को निलंबित किया गया है। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। ललितपुर के इलाइट चौराहे पर मृतक लक्ष्मी नारायण राठौर के परिजनों ने शव रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। परिजन मृतक के बेटे शिवम राठौर की रिहाई और आत्महत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शिवम बजाज फाइनेंस घोटाले में जेल में बंद और इसी तनाव के कारण लक्ष्मी नारायण ने आत्महत्या की। वहीं प्रदर्शन के कारण चौराहे पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए भारी बल तैनात किया। अधिकारियों ने परिवार को मामले की गहन जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ललितपुर से पापा ने सुसाइड नहीं किया, उनको सुनाया गया सुसाइड करने के लिए, क्या करवाई गई उनकी, उन्हें हत्या के लिए मजबूर किया गया। उनकी हत्या की गई। हत्या दो प्रकार की होती है। हम आपको बंदूक से मार दें, उसको मेंटली मारते रहे। पिताजी को शारीरिक और मेंटली मारा गया। क्या मांग रहे हैं आप लोग? न्याय में भैया को बस रिहा करो, बस का कोई दोष नहीं है, जबरदस्ती और बस कुछ बड़े लोग हैं जो उसमें जो भी पुलिस वाले शामिल है उन पर कार्रवाई की जाए और आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसका जो भी है कब तक छोड़ेंगे हम। हमारे भैया को रिहा किया जाए ताकि वो पिताजी को मुखाग्नि दे पाए। तो सबका अधिकार है कि नहीं, आप ही बताइए। क्या कह रहे हैं अधिकारी? वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारी जुरिसडिक्शन में नहीं है, डीएम से बोल रहे हैं और जो भी मजिस्ट्रेट जो भी न्यायालय में बैठते हैं वो प्रशासन का उन्हें पता नहीं है, वो है ही नहीं है वहाँ पर। ऐसी लापरवाही, घोर लापरवाही की वजह से हमारे पिताजी यहाँ से चले गए। अब इस प्रशासन की लापरवाही की वजह से हमारे भाई अगर मुखाग्नि नहीं दे पाएंगे तो फिर हमारा आप ही बताइए, मुखाग्नि देने का अधिकार है कि नहीं, आप ही बताइए। पुलिसकर्मी थे क्या रुपए के लिए प्रताड़ित कर रहे हाँ, पहले 50,000 1 लाख रुपए मांगे, जैसे हाथ पाँव जोड़ के भैया हमारे पास नहीं है, गरीब आदमी, छोटी दुकान का 50,000 रुपये ले लिए। किसने लिए थे? जिसने भी लिए हो वहाँ पर तो नहीं थे, हम तो बाहर मतलब कमलेश कुमार देख रहे थे, हमारे हाथ से लिए थे। आप हमारे घर के पास CCTV फोटो लगे हैं, आप देख सकते हैं। गाड़ी में वो लोग सारे डाकुओं की तरह, डकैत की तरह आते हैं और घर से चाबी ले जाते हैं। अगर आप कानूनी कार्रवाई करते हैं तो आप सरकारी गाड़ी का यूज करेंगे, वर्दी पहन के आएंगे। आप ऐसे कैसे किसी के घर पे डकैती डालने चले जाएंगे? सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मोहम्मदाबाद गोहाना मऊ के ग्राम सभा सौसरवा में एक दिवसीय बाल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें आजमगढ़, मुबारकपुर, चिड़ैयाकोट और मोहम्मदाबाद गोहाना से कुल 9 टीमें शामिल हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन बसपा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह गौतम ने किया। उद्घाटन मैच हरई आजमगढ़ और ट्रेंड क्लब राजापुर के बीच हुआ, जिसमें ट्रेंड क्लब ने जीत हासिल की और इसके बाद अंबेडकर क्लब चिड़ैयाकोट और रफ्तार क्लब सौसरवा के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें अंबेडकर क्लब विजयी रहा। तीसरे राउंड में हरई आजमगढ़ ने ऑलराउंडर क्लब सेमरी को हराया। कुल 9 टीमों ने अपने अपने शानदार प्रदर्शन से प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। आयोजन में जिला पंचायत प्रत्याशी राजेंद्र यादव, महाप्रधान अमरनाथ चौहान सहित कई स्थानीय गणमान्य मौजूद थे। मऊ से सीनियर संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। शेरपुर कला के PWD लिंक रोड पर गंभीर समस्या पैदा हो गई। राजकीय मॉडल बालिका इंटर कॉलेज के आसपास के मुख्य सड़क पर कुछ दबंग ग्रामीणों और डेयरी वालों द्वारा लगातार गोबर और गंदगी फेंकी जा रही है, जिससे सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है। ये सड़क नेपाल और यूपी के लखीमपुर खीरी जनपद तक जाती है और इसके साथ ही सैकड़ों गांव जुड़े हैं। इस गंदगी के कारण स्थानीय ग्रामीणों में रोष है और वो जल्द ही जिलाधिकारी सहित अधिकारियों को लिखित शिकायत करेंगे। बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य पहले ही शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। सड़क के निर्माण कार्य के दौरान भी दबंग इस गंदगी को रोक नहीं पा रहे हैं, जिससे राहगीरों को दुर्गंध और असुविधा हो रही है। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। अमरोहा में अतरासी पुल के पास बड़ा हादसा सामने आया। रेलवे ट्रैक पर घूम रहे तेंदुए की अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही अमरोहा नगर कोतवाली पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
वह रेलवे लाइन पर तेंदुए के पहुंचने और ट्रेन से टकरा जाने की घटना ने सभी को चौंका दिया। हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। रामनगरी में पितृपक्ष पर उमड़ा जन सैलाब। मुंडन संस्कार कराकर पितृ विसर्जन अमावस्या पर लोगों ने लगाई सरयू में आस्था की डुबकी। अपने पितरों की स्मृति में किया दान और पुण्य पिंडदान। सरयू तट पर बसे विभिन्न घाटों पर तर्पण किया गया। सुबह 7 बजे से ही स्नान दान का दौर चल रहा है। वहीं अमावस्या तिथि पर विसर्जन के साथ ही पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट। बदायूं में जनता की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता जिलाधिकारी अवनीश राय ने शनिवार को तहसील बिलसी में की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापरक और समयबद्ध निस्तारण किया जाए। कार्यक्रम में कुल 33 शिकायती पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 2 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। बचे हुए प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वो गंभीरता से कार्रवाई करें और शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जन समस्याओं का समाधान राज्य सरकार विशेषकर मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल है। किसी भी प्रकार की लापरवाही कदापि स्वीकार नहीं की जाएगी। और इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी बिलसी प्रेमपाल सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बरेली के आंवला क्षेत्र में भूमि पर दबंगों द्वारा कथित रूप से अवैध कब्जा किए जाने के मामले में एक पीड़ित ने मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह और स्थानीय प्रशासन से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित सियाराम मौर्य के अनुसार जब वो कुछ समय के लिए हिमाचल प्रदेश रोजगार के लिए गया, उसी दौरान कुछ दबंगों ने अवैध रूप से भूमि पर कब्जा कर लिया और 3 मकान तक खड़े कर दिए, जबकि उक्त भूमि का कोई भुगतान नहीं किया गया। सियाराम मौर्य ने आरोप लगाया कि जब उसने निर्माण कार्य का विरोध किया तो विपक्षियों ने उसे जान से मारने की धमकी देकर मौके से भगा दिया। उसने बताया कि पहले एसडीएम कार्यालय में शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सियाराम मौर्य ने प्रशासन से मांग की है कि उसकी भूमि को कब्जा मुक्त कराकर विपक्षियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की जाए और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि उसे और उसके परिवार को न्याय मिल सके और जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो। यहीं औला का हूँ मैं साहब, मेरी ज़मीन है साहब और ताड़न के रकबे में, और मैं हिमाचल छोटे बच्चों को लेके प्रदेश में पल्लेदारी काम कर रहा था, मेहनत कर रहा था साहब। होली के बाद 4-5 महीने हो गए, कहीं पे मेरी सुनवाई नहीं हो रही। धर्मपाल सिंह के पास गया था, उन्होंने लेटर भी दिया था साहब। उसके बाद तहसीलदार को दिया था, उन्होंने जांच के लिए भेजा था और सब लोगों ने जांच भी कर ली। ज़मीन पाई गई मेरी ज़मीन, मतलब ये लोग कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। मेहंदी हैं इसमें और तुम्हारे राजा हैं और जाकिर हैं, मेहंदी लोहार और इश्तियाक वो कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं, दबंग लोग हैं साहब। मेरी यही विनती है, मेरा कब्जा छुड़ाएं। अगर आप नहीं छुड़ाते हैं तो मैं ऊपर जाके कार्रवाई करता हूँ। एसडीएम साहब के पास होया है, सबके पास होया है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अपने बच्चे छोटे हैं और पूरे समझ लो बच्चों के लिए मेरे बच्चे पढ़ नहीं पाए। इन लोगों ने मार के हम लोगों को, हमारे भाई को मारा है, हमें मारा है, यहाँ रहने नहीं दिया है साहब। हमें बिल्कुल ही प्रार्थना है आपसे हाथ जोड़ के हमारी ज़मीन का अवैध दबंग लोगों से कब्जा छुड़ाएं हमारा। आंवला बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। ललितपुर की महारानी तप्तधाम में रामलीला कीर्तन मंडली द्वारा आज भगवान श्री राम जन्म और ताड़का वध की मनोहारी लीला का भव्य चित्रण किया गया। लीला मंचन के दौरान श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ आए हुए अतिथियों द्वारा फीता काटकर और आरती कर किया गया। लीला मंचन के दौरान भक्तिमय वातावरण में मौजूद दर्शकों ने धार्मिक प्रसंगों का आनंद लिया। महारानी ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।